यह बात उस समय की है जब बुद्धा अपने भिक्षुओं को प्रवचन दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन बुद्धा भिक्षुओं को प्रवचन देने के लिए अपने आसन पर बैठ जाते हैं। वह भिक्षुओं को देख रहे होते हैं और सारे भिक्षु उन्हें देख रहे होते हैं। न तो बुद्धा कुछ कहते हैं और ना ही उनके भिक्षु कुछ उन्हें कहते हैं। कुछ समय बाद बुद्धा अपने हाथ में एक कमल का फूल लेकर भिक्षुओं को देखते हैं। यह देख सभी भिक्षु आश्चर्य से भर जाते हैं कि बुद्धा हमें ये फूल दिखा तो रहे हैं परंतु कुछ बोल नहीं रहे हैं। शायद वो कुछ समझाना चाहते हैं। बुद्धा एक एक कर सभी भिक्षुओं को कमल का फूल दिखा रहे होते हैं परंतु उस समय कोई नहीं समझ पा रहा था कि बुद्धा आखिर क्या समझाना चाहते हैं। थोड़ी देर में बुद्धा का एक भिक्षु कमल के फूल को देखकर रोने लगता है। उसे देख बुद्धा अपने आसन से उठकर उसके पास जाते हैं और उसे वह कमल का फूल दे देते हैं। जिस बात को समझने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं थे उसे वो भिक्षु बिना कही समझ गया। आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि बिना कुछ कहे हम अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे पा सकते हैं या कुछ कैसे समझ सकते हैं। आपके इस प्रश्न का उत्तर बुद्धा की इस कहानी में आपको मिल जाएगा। एक दिन एक दार्शनिक बुद्धा के पास आता है और उन्हें कहता है कि हे बुद्धा, मैं लगभग पूरी दुनिया में घूम चुका हूँ, बहुत सारे गुरुओं से मिला हूँ पर कोई भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक नहीं दे सकता। मेरी आखिरी उम्मीद आपसे ही है। आशा है आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देंगे। बुद्धा कहते हैं कि क्या है तुम्हारा प्रश्न? वो व्यक्ति कहता है कि क्या ईश्वर सच में है? मैंने जिससे भी यह प्रश्न पूछा है सभी का उत्तर दो पक्षों में आता है। कुछ ने कहा है कि ईश्वर है परंतु वह साबित नहीं कर सके, तो कुछ ने कहा ईश्वर नहीं है लेकिन वो भी साबित नहीं कर सके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ईश्वर सत्य में है या नहीं। बुद्धा उस दार्शनिक की बात सुन मुस्कुराकर बोले कि तुम सच में जानना चाहते हो कि ईश्वर है या नहीं, या ये तुम्हारे मन की जिज्ञासा है सिर्फ? व्यक्ति कहता है कि मैंने अपना सारा जीवन इसी प्रश्न में लगा दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सच में जानना चाहता हूँ कि ईश्वर आखिर सच में है या नहीं। बुद्धा कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम्हें इसका उत्तर अवश्य मिल जाएगा परंतु पहले तुम ये बता दो कि दांव पर लगाने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? बुद्धा की बात सुन व्यक्ति सोच में पड़ गया और बोला, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। बुद्धा कहते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है और गहरा है इसलिए तुम्हें कुछ बड़ा दांव लगाना पड़ेगा, तभी तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मैं दे पाऊंगा। बुद्धा की ये बात सुन वह दार्शनिक बुद्धा से कहता है, मैं एक क्षत्रिय हूँ, दांव पर लगाने से नहीं डरता, चाहे जीवन ही मुझे दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। उत्तर तो मैं जानकर ही रहूंगा। वह दार्शनिक कहता है, जिस प्रकार आप क्षत्रिय हैं उसी तरह मैं भी एक क्षत्रिय हूँ। इसका उत्तर जानने के लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे चुनौती ना दे। बुद्धा कहते हैं, चुनौती देना ही मेरा काम है। वह व्यक्ति कहता है, तो बताइए क्या दांव पर लगाना होगा मुझे? बुद्धा फिर आखिर में कहते हैं, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 साल मेरे पास चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालना, कोई प्रश्न नहीं पूछना। 2 साल बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें आखिर क्या पूछना है, तब तक बिल्कुल चुप रहना है। वह दार्शनिक बुद्धा की बात सुन एक बार को डर जाता है और मन ही मन सोचता है कि जान देनी होती तो अभी दे देता, परंतु 2 साल तक चुप रहना मतलब मौन रहना, यह मैं कैसे कर पाऊंगा? इसमें तो कोई वीरता की बात भी नहीं है। पर अब जो वह व्यक्ति कह चुका था तो उसे दांव पर लगाने को तैयार ही रहना था, तो अब वह पीछे नहीं हट सकता। वह व्यक्ति बुद्धा से कहता है कि मैं तैयार हूँ महाराज। जैसे ही वह बुद्धा से ये कहता है तभी पास बैठे एक भिक्षु यह सुन हंसने लग जाता है। वो दार्शनिक उस भिक्षु से पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? भिक्षु बोलता है कि तुम फंस गए हो भाई, मैं भी यहाँ ऐसे ही आया था, यही सवाल मैंने भी पूछा था, तब बुद्धा ने मुझे भी 2 साल तक मौन रहने को कहा था और अब देखो
मेरे मन में अब कोई भी प्रश्न नहीं बचे। जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में हो वो तुम अभी ही पूछ लो, क्योंकि 2 साल बाद तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। बुद्धा उस दार्शनिक से कहते हैं कि मैं अपने वादे पर पक्का रहूंगा। आज से ठीक 2 साल बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दे दूंगा। बुद्धा की ये बात सुन वह सोचता है कि इतने साल बर्बाद किए हैं तो 2 साल और क्यों नहीं मैं बर्बाद कर सकता। बुद्धा उससे कहते हैं तुम मुझ पर विश्वास करो, अब से ठीक 2 साल बाद तुम पूछो ना पूछो मैं जरूर तुमसे पूछ लूंगा कि अब भी तुम अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो। बुद्धा की ये बात सुन वह दार्शनिक चुपचाप बुद्धा के पास बैठा रहता है, ध्यान मग्न हो जाता है और 2 साल पूरे होने के बाद बुद्धा उस दार्शनिक से कहते हैं कि मेरा दिया हुआ समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम मुझसे पूछ सकते हो। बुद्धा की ये बात सुन वह दार्शनिक हंसने लगता है और बुद्धा से कहता है कि ठीक ही कहा था उस भिक्षु ने, अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो अभी ही पूछ लो, 2 साल बाद कुछ भी नहीं पूछ पाओगे। सच बताऊं तो अब मेरे भीतर के मन में कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। अब मैं आपसे क्या पूछूं महाराज, जो जानने योग्य था वह तो मैं जान गया हूँ। 2 साल चुप रहने से ही मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल चुके हैं। इतना कहकर वह बुद्धा के चरणों में अपना सर रख देता है। परम ज्ञानी इसी तरह उत्तर देते हैं। जरूरी नहीं है हर प्रश्न का शब्दों में उत्तर दिया जाए। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनका उत्तर शब्दों में देना संभव नहीं होता।